मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी व्हाट्सएप में एक सवाल किया गया मुझे, और ये भी कहा गया कि एक इस पर वीडियो बना करके डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, ताकि उससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं आप तक भी वो बात शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मसला सबको मालूम हो जाए। बात उश्र के ताल्लुक़ से है, और इस मसले में लोगों की बेएहतियाती कुछ ज़्यादा ही है, बिलखुसूस हमारे मुआशरे में, कि उश्र मदरसे या मस्जिद में जो अराकीन जमा तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से उसको उसके मसरफ तक नहीं पहुंचाते, और इससे नुकसान किनका होता है? जो उश्र अदा करते हैं उनका नुकसान होता है। क्योंकि अगर उश्र हम उनके जिन पर उश्र वाजिब हो चुका है उससे हम अदा कर लेते हैं और उनको मसरफ तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उश्र अदा ही नहीं होगा। जिसने उश्र अदा किया उसकी तरफ से वाजिब व साक़ित नहीं होगा। तो कैसे उश्र अदा हो जाएगा? किस तरीके से हम उसको मस्जिद या मदरसे में खर्च कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं उसकी क्या सूरत है ना? इन सब पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि उश्र है क्या। उश्र के जो है वो ज़कात ही की तरह एक किस्म है। ज़कात तो माल में अदा की जाती है। उश्र क्या है? जो पैदावार है, ज़मीन जो हम खेती बाड़ी करते हैं उससे जो कुछ काश्तकारी करने के बाद पैदावार होती है, धान, गेहूँ, है ना, और जो भी हम खेती करते हैं, जो पैदावार उसमें से निकल आती है उसको अल्लाह के राह में खर्च करने का नाम उश्र है। यानी कि उसकी ज़कात हम निकालेंगे जब पैदावार की, तो वो उश्र की हैसियत से निकल करके हमारे सामने आएगा। उसकी सूरत यह है कि अगर जिस ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं उसमें अगर पानी वगैरह की ज़रूरत हो, तो देखा जाएगा कि पानी आप अपने पैसों से खर्च करके देते हैं, ट्यूबवेल से निकाल के देते हैं, या बोरिंग मशीन लगा करके पानी आप देते हैं। तो इस तरह अगर पानी अपने पैसा खर्च करने के बाद आप ज़मीन की सिंचाई या सैराब करते हैं, तो ऐसे में उसमें निस्फ़ उश्र होगा। जब आप उसमें उश्र निकालेंगे तो निस्फ़ निकालेंगे। और अगर खेती कर रहे हैं और आसमान के पानी से ही आपकी ज़मीन सैराब होती है, तो इस सिलसिले में फिर जो है ना, आपको उश्र देना पड़ेगा। तो उश्र और निस्फ़ उश्र ये तो आप आइमा हजरात और उलमा से जान ही चुके हैं। इख्तिसारन ये बता दूं कि उश्र का मतलब होता है हर 10 में से 1 निकालना पड़ेगा। अगर 10 किलो आप वज़न कर रहे हैं तो 1 किलो आपको मस्जिद या उसके मसरत तक पहुंचाना होगा। और अगर इस तरह से आप 100 किलो वज़न कर रहे हैं तो उसमें 10 किलो हो जाएंगे। दूसरी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके यहाँ धान की खेती हुई है और 100 बोरी उसमें आप वज़न किए हैं या 100 बोरी निकाल कर रखे हैं, टोटल 100 बोरी है, तो आपको 10 बोरी उसके मसरफ को देना है जो हकदार हैं। और अगर निस्फ़ उश्र आप पर वाजिब है तो निस्फ़ उश्र का मतलब यह है कि 20वां आपको देना पड़ेगा, यानी है ना, 10 बोरी में से आपको 5 ही बोरी आप निकालना होगा। उश्र का आधा, उश्र मतलब 10वां, और निस्फ़ उश्र का मतलब उसका आधा, तो आपको है ना 5 देना पड़ेगा हर 10 में से, है ना, हर 20 में से 1। ये उश्र और निस्फ़ उश्र की जो है तफसील है। अब जानना यह है कि जिस तरह से मस्जिद या मदरसा के अराकीन लेते हैं, जमा करते हैं, और फिर उसको उसके मसरफ तक नहीं पहुंचाते हैं, या बराह रास्त इस उश्र को या ज़कात की रकम को मस्जिद या मदरसा में लगा सकते हैं या नहीं। देखें, इसमें उलमा का जो है फतवा है वो ये है कि सबसे पहले उश्र वग़ैरह या ज़कात जो है उसको, है ना, उसके मसरफ तक पहुँचाया जाए। यानी गरीब है, फ़कीर है, मिस्किन है ना, मुसाफिर है, या जो भी इस तरह के जो मसारिफ है उनको हम अदा करेंगे। और अगर लोगों का रुझान मस्जिद मदरसा की तरफ बहुत कम है, मस्जिद की तामीर में पैसा खर्च नहीं करते, इस तरह से मदरसा में जो है पैसा खर्च नहीं करते हैं, या मदरसा की तामीर में लोग पैसा नहीं लगाते हैं, तो इस सिलसिले में हिला आप अपना सकते हैं। शरी हिला करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। वो किस तौर पर कि सबसे पहले हम किसी फ़कीर या मिस्किन जो मसरफ़ ज़कात है, जिसको हम ज़कात दे सकते हैं, उसको ज़कात की रकम दे देंगे, और वो अपनी खुशी और रज़ामंदी से किसी अराकीन मस्जिद या अराकीन मदरसा को ये कह करके दे देगा कि हमने इस माल को सदका कर दिया है, या इस माल को जो है ना सदक़े की नीयत से, मस्जिद की तामीर की नीयत से हम दे रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, जो ज़कात या उश्र अदा किया उसका उश्र भी अदा हो जाएगा, उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। और जिस फ़कीर को ये हिला के लिए माल दिया गया, वो फ़कीर अगर मस्जिद या मदरसा के लिए उसको खर्च करने के लिए देता है तो उसको भी सवाब मिलेगा। इस सूरत में है ना, जब तमलीग पाली जाएगी, ये हिलाए शरीक किया जाएगा, तब फिर मस्जिद या मदरसा के लिए लगाना दुरुस्त होगा। तो ये अराकीन मस्जिद या अराकीन मदरसा से मेरी गुजारिश है कि अगर आप उश्र या ज़कात की रकम लेते हैं तो उसको पहले जो है किसी को मालिक बना दें, हिलाई शरीक कर लें, उसके बाद मस्जिद या मदरसा में उसको सर्व करें। ऐसे ही अगर उश्र या ज़कात का माल लेकर के बराह रास्त उसमें हिला ना करके मस्जिद या मदरसा में आप लगाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, जो उश्र या ज़कात अदा कर रहा है उसकी ज़कात अदा नहीं होगी और आप भी गुनहगार होंगे और वो भी गुनहगार होगा। तो बराए करम ऐसा ना करें, इसमें हिला शरीक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।